Hey guys, welcome you all back to yet another exciting series of Japan travel. आज मैं आप सभी को असाकुसा टेम्पल ले जा रही हूँ। जाते वक्त थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गई थी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था, बट एवरीथिंग इज़ फन। हमें एंजॉय करते रहना चाहिए। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये असाकुसा टेम्पल का मेन गेट है। मेन एंट्रेंस को कामिनारी मॉन कहते हैं, मीनिंग थंडर गेट। मेन एंट्रेंस को देखिए, यहाँ पे बड़ा सा रेड कलर का लैंटर्न है जो बलून जैसा दिखाई देता है, और दोनों और गार्डियन डेटीज के स्टैचूज हैं। दिस इज द मेन एंट्रेंस एंड द फर्स्ट एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। एंड जैसे ही आप इस एंट्रेंस से अंदर जाएंगे, आपको एक ब्यूटिफुल सा शॉपिंग स्ट्रीट दिखाई देगा। इसे नाकामिसे शॉपिंग स्ट्रीट कहते हैं। ये जापान का वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ हर तरह की जापानीज चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आप जापानीज फूड भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे जापानीज स्वीट्स बहुत फेमस है, सो यू कैन बाय दोज स्वीट्स ऑल्सो। एंड ऑथेंटिक स्वीट्स, यहाँ पे ट्रेडिशनल स्वीट्स मिलती हैं, विच इज़ कॉल्ड एज निजो याकी, विच आर लाइक स्मॉल केक्स इन द शेप ऑफ डॉल्स. So you can buy that if you want. Japanese authentic traditional crafts like Japanese fans, clothes, curios वगैरह भी यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस अच्छे आपको मिल जाएंगे। चप्पल वगैरह हैं यहाँ पे, जो किमोनोज हैं इन लोगों के, यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। और ट्रेडिशनल जो वॉल क्राफ्ट्स हैं, जैसे कुछ वॉल हैंगिंग्स हैं, आप वो भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी ऑप्शंस इस मार्केट में आपको मिलेगा, विच इज़ रियली बहुत अट्रैक्टिव बनाया हुआ है और इसको सजा के रखा हुआ है। तो बहुत ही शाम का टाइम था तो बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए जो आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे, ये वॉल हैंगिंग्स हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और किमोनोस तो बहुत लोग खरीद के ले जा रहे थे, तो अगर किसी को पसंद है तो वो भी आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो आपको सेकेंड गेट दिखाई देगा। ये इसके भी सिमिलर पैटर्न्स जैसे हमने फर्स्ट में देखा था, वैसे ही ये बनाया गया है। और सामने आप देखिए, सेंटर में वही रेड कलर का लैंटर्न है और उसकी साइड में दो गोल्डन लैंटर्न है यहाँ पे, और अगेन गार्डियन डेटीज है साइड में। साइड में भी बहुत सारे टेम्पल्स है, जैसे ये आपको ये पगोड़ा वाला टेम्पल दिख रहा है, दिस इज नॉट ओपन फॉर द पब्लिक। तो ये भी काफ़ी अच्छे, और लाइट्स शाम हो जाएगा तो सारे लाइट्स अगर जगते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है। तो ये कुछ उन लोगों के लिए ओपन है, नॉट फॉर द पब्लिक। असाकुसा टेम्पल को ऑफिशियली सेंसोजी टेम्पल कहते हैं। ये टोक्यो में है। ये टोक्यो का ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल है, विच इज डेडिकेटेड टू कन्नोन, द गॉडेस ऑफ मर्सी। ये स्टैचू उन्हें 7th सेंचुरी में सुमिधा रिवर में मिला था। चलिए हम अंदर जाके देखते हैं अंदर क्या क्या मिलेगा हमें देखने को। ये जो आपको सामने दिख रहा है, दिस इज द मेन टेम्पल, और साइड्स में भी आपको बहुत सारे बिल्डिंग्स दिखाई देंगे। एंड साइड में और भी टेम्पल्स हैं जैसे हमने पहले देखे थे, तो यहाँ पे भी ये जो पगोडास, 5 पगोडास वाले टेम्पल्स आपको दिखाई देगा। सो आप देखिए अभी लाइट्स वगैरह जल गए हैं, तो अब और आपको बहुत सुंदर दिखाई देने वाला है। आप सेम देखिए यहाँ के जो कलर्स यूज़ करते हैं ये लोग, रेड कलर, एक ऑरेंजिश रेड कलर है, जो मडी कलर है, बहुत यूनिक कलर है, विच इज़ रियली ब्यूटिफुल। कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत सुंदर यूज़ किए हैं। टेम्पल में जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ बहुत बड़ा गार्डियन स्टैचू और ह्यूज स्ट्रॉ सैंडल्स हैं। और सेकंड फ्लोर में, जो कि पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, यहाँ पर टेम्पल्स के प्रेशियस ट्रेजर्स रखे हुए हैं। वहाँ पर बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर्स, रिलिक्स, आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये जो साइड में आपको बिल्डिंग दिख रहा है, वो वहाँ पे आप फॉर्चून स्लिप्स खरीद सकते हैं 100 येन दे के, एंड अपना फॉर्चून जान सकते हैं। तो बहुत लोग मैंने देखा कि खरीद रहे हैं। एंड अगर आपका फॉर्चून अच्छा आपको मिलता है, देन यू कैन टेक इट होम एंड यू कैन चेक इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। एल्स अगर नहीं अच्छा निकलता है तो वहीं पे आपको उसको टाई करके जाना होता है। जापानीज भी हमारी तरह सिमिलर रिचुअल्स फॉलो करते हैं काफ़ी हद तक। ये जो सामने आपको
जो लार्ज इंसेंस बर्नर दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं जकोरो। ये अपने ऊपर ये धुआं लेते हैं, इससे आप प्यूरिफाई होते हैं, ऐसा इनका मानना है। उसके बाद मंदिर जाने से पहले एक और रिचुअल वो फॉलो करते हैं, वो ये है कि ये जो आपको फाउंटेन दिखाई दे रहा है यहाँ से ये पानी लेते हैं और उससे अपना हाथ और मुंह धोते हैं। उसी के बाद में वो टेम्पल के अंदर जाते हैं। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से सिमिलर हमारी तरह फॉलो करते हैं। अब हमने हाथ मुंह धो लिया। अब नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द मेन हॉल ऑफ द टेम्पल। ये एक बहुत बड़ा सा हॉल है। यहाँ आप पहले खड़े होके प्रे करते हैं और यहाँ पे आप देखिए कि जो छत है वहाँ पे भी इतने ब्यूटीफुल पेंटिंग्स इन लोगों ने करके रखा हुआ है। ट्रेडिशनल आर्ट्स है, डेफिनेटली कोई गॉड एंड गॉडेसेस होंगी विच आई रियली डोंट नो अबाउट। और ये जो आपको दिख रहा है गोल्डन कलर का, ये इनका मेन सेंटर ऑफ जहाँ पे डेटी बैठा हुआ है वो है, जहाँ गॉडेस मर्सी बैठी हुई हैं। सो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है जो भी मन्नत मांगते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। तो कभी भी नेक्स्ट टाइम आप जाइए तो अपने अच्छे से दिल से आप मन्नत मांगिएगा। और यहाँ बहुत पीसफुल होता है। और यहाँ पे आप 5 या 15 येन कॉइन्स डालते हैं। इनकी मान्यता है ये अच्छा होता है, फॉर्चून होता है। ये जो जगह है यहाँ पे कॉइन्स डलता है। यहाँ पर आपको यूनिक कैलीग्राफी स्टैम्प मिलेगा एज अ सोवेनियर। इफ यू वांट यू कैन बाय दैट आल्सो। या 100 येन देकर एक पेपर फॉर्चून खरीद सकते हैं और उसको एक रैक में बांध सकते हैं अपना बैड फॉर्चून हटाने के लिए। सो ये सब रिचुअल्स वहाँ पे फॉलो होते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट ऑल्सो। मुझे तो यहाँ की पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे ना जैसे ओम और इस तरह से जो सिम्बल्स होते हैं, हम सम, ये सारे के सिम्बल्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिए। सो काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे हम ओम मानी पद्मे हम बोलते हैं उस तरह से लगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि अब शाम हो गई है तो लाइट्स जल गई है तो कितना सुंदर लग रहा है। एंड भीड़ भी बढ़ती जा रही है। शाम के टाइम पे काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है। तो आप अपना टाइम भी देख के आइए। अगर आप सुबह आते हैं तो सुबह इतना भीड़ नहीं होता, शाम के टाइम में थोड़ा भीड़ हो जाता है। सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो वेन एवर यू वॉन्ट टू कम। नाइट व्यू इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज लाइट्स वगैरह डलते। तो मुझे तो शाम का वक्त बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब हमारे जाने का टाइम हो गया। और यहाँ पे जो ग्राउंड है यहाँ पे फ्री एंट्री है। मेन हॉल जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही खुलता है, लेकिन बाकी एरियाज जो हैं 24 आवर्स ओपन रहते हैं। और यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी शॉपिंग स्ट्रीट्स भी हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ से जा सकते हैं। दिस इज़ एन एग्जिट गेट। वो मेन एंट्री गेट 2 गेट्स के बाद देन दिस इज़ द स्मॉलेस्ट गेट। यहाँ से हम एग्जिट करते हैं। यहाँ पे हमें एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मिला, साउथ पार्क। काफ़ी अच्छा खाना था। इंडियन रेस्टोरेंट है तो हमें जापान में इंडियन फूड मिला। ये बिल्कुल असाकुसा टेम्पल के पास में ही है। वहीं पे पास में ही हमारा होटल भी था। देन आफ्टर ईटिंग फूड हमने सुना था यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट है विच इज़ कॉल्ड एज डंकी मार्केट। सो वी थॉट कि चलो हमारे पास टाइम है, सो लेट अस एक्सप्लोर एंड सी। काफ़ी सुना था इस मार्केट के बारे में। हम 7:30 पहुँचे थे और हमारे पास काफ़ी टाइम था। सो वी थॉट लेट अस एक्सप्लोर दिस मार्केट ऑल्सो। तो यहाँ पे ये मार्केट काफ़ी फेमस है। ये 24/7 यूजुअली खुला रहता है, लेकिन हम जब गए थे तो कुछ शॉप्स बंद था। और ये यहाँ पे करीब 350 स्टोर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, लग्जरी, स्नैक्स, कॉस्मेटिक्स, गुड्स, क्लोथिंग, ये सब चीज़ें बेचते हैं। और काफ़ी ब्रांडेड चीज़ें भी यहाँ बेचते हैं। यहाँ पे ये फेमस इसलिए क्योंकि इनकी प्राइसिंग डिस्काउंट्स काफ़ी देते हैं ये लोग, और काफ़ी टूरिस्ट फ्रेंडली हैं। और अगर आप अच्छे शोरूम्स में जाएंगे तो आपको बहुत लोग टैक्स भी फ्री कर देते हैं। आपको शायद पासपोर्ट वगैरह भी दिखाना होता है, ऐसा मैंने सुना है। सो यू कैरी पासपोर्ट ऑल्सो विथ यू इफ़ यू रियली वांट टू बाय सम ब्रांडेड क्लोथ्स। यूनिक्लो वगैरह भी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे ब्रांडेड शॉप्स भी हैं। तो आप टाइम है तो ज़रूर इसको चेकआउट करिएगा। सो वाइंडिंग अप माई वीडियो हियर। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।